हेलो दोस्तों। 1947 में इंडिया और 1949 में चाइना दोनों लगभग एक ही टाइम पर आज़ाद हुए थे। दोनों के पास गरीबी थी, पॉपुलेशन थी और कॉलोनियल रूल का इफेक्ट भी था। लेकिन आज देखो, चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर बन चुका है। और इंडिया, हम अभी तक डेवलपिंग नेशन के टैग से बाहर ही नहीं निकले। तो सवाल ये है कि चाइना क्यों सक्सीड हुआ और इंडिया फेल। आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे, बिना किसी इमोशन के या बिना किसी नेशनलिज्म के, सिर्फ रियलिटी के बेसिस पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ़र्क था पॉपुलेशन को देखने का नज़रिया। इंडिया ने हमेशा से पॉपुलेशन को एक बर्डन के रूप में देखा है, वहीं चाइना ने कहा अगर हमारे पास इतने पॉपुलेशन है तो वो हमारा स्ट्रेंथ है। और उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने लोगों को स्किल दिया, उनको फैक्ट्री में लगाया और एक डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स बनाई। वहीं इंडिया में गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात तो करी, बट उनको प्रोडक्टिव बनाने पर कभी भी सीरियस काम नहीं हुआ। और रिजल्ट, चाइना की पॉपुलेशन ने उनको इकोनॉमिक इंजन बना कर रख दिया और हमारी पॉपुलेशन अभी भी जॉब और रिजर्वेशन के लिए लड़ रही है। चाइना में हमेशा से गवर्नमेंट का एक ही फोकस रहा है, डेवलपमेंट। अब देखो, वहाँ चलता है डिक्टेटरशिप, तो मिनिस्टर्स को ये नहीं सोचना पड़ता कि वोट किस कास्ट से ज़्यादा आएगा या कौन सा रिलीजन उनको सपोर्ट करेगा। वो सिर्फ सोचते हैं कि देश को इंडस्ट्रियल पावर कैसे बनाए। और ऐसा नहीं है कि वहाँ अगर डिक्टेटरशिप चलता है तो लोग दुखी हैं, हमसे ज़्यादा खुश हैं वो लोग। और इंडिया में डेवलपमेंट को छोड़कर मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, हर चीज़ पर डिस्कशन होता है। आपको पता है, चाइना का यूथ और इंडिया के यूथ का सबसे बड़ा डिफरेंस है फोकस। चाइना में लोग अपनी क्रिएटिविटी और स्किल पर काम करते हैं, हर बंदा कुछ अलग बनना चाहता है, कुछ नया क्रिएट करना चाहता है। और इंडिया में हर तीसरा बंदा और स्टूडेंट सरकारी जॉब की रेस में लगा पड़ा है। आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। लैक्स ऑफ स्टूडेंट साल दर साल सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और ज़िंदगी का आधा टाइम सिर्फ इसी चीज़ में निकल जाता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। चाइना के स्टूडेंट्स फैक्ट्रीज में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, रोबोट्स बना रहे होते हैं, एआई पे काम कर रहे होते हैं। और यहाँ हम अब भी यही पूछ रहे होते हैं कि कट ऑफ कितना गया। यही माइंडसेट दोनों देशों के फ्यूचर को इतना अलग बनाता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर इंडिया और चाइना एक ही टाइम पे लगभग आज़ाद हुआ था तो चाइना इतनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग पावर कैसे बन गया, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो चाइना ने 1980s में एक क्लियर डिसीजन लिया था कि वी विल बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ दी, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और सबसे इम्पॉर्टेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दिया। इंडिया में बिजनेस करना आज भी पेपर, टैक्स और करप्शन के जुमले से पहले गुजरना पड़ता है। और यहाँ एक फैक्ट्री खोलने के लिए लोगों को 2 से 3 साल तक लग जाते हैं। वहीं चाइना में आपको 2 दिन भी नहीं लगता है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो। और इसी वजह से एप्पल, टेस्ला, नाइकी सब चाइना गए, इंडिया कोई नहीं आया। और देखो, चाइनीज़ लोगों का एक कल्चर है, डिसिप्लिन और मेहनत। वहाँ चलता है 996 सिस्टम, मतलब 9 AM से 6 PM और 6 डेज। और हमारे यहाँ ओवर वर्क, ओवर टाइम के कारण हम यही सोचते रहते हैं कि छुट्टी कब मिलेगी, वीकेंड कब है, जिसके कारण काम तो पूरा हो जाता है, बट उस काम में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हमेशा मिसिंग रहती है। आप समझो, चाइना के लिए काम करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हमारे लिए काम एक प्रेशर है। चाइना में हर लेवल का बंदा नेशन बिल्डिंग का हिस्सा है, फैक्ट्री वर्कर से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक। इंडिया में हम सिर्फ सेल्फी और सोशल मीडिया डिस्कशन तक ही लिमिटेड है। अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि इंडिया ख़राब है, मैं बस बता रहा हूँ कि हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम दोनों देश की करप्शन की बात करें तो चाइना में भी करप्शन है, बट उस पर एक्शन भी बहुत अच्छा है। उनका सिस्टम ब्रूचुअल तो है, बट उतना ही इफ़ेक्टिव है। कोई भी मिनिस्टर या ऑफिशियल पकड़ा गया तो सीधा पनिशमेंट। इंडिया में इंक्वायरी होती है, ट्रांसफ़र होता है और कोर्ट केस हो जाता है। और वहाँ जाने के बाद तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या होता है। और जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती
तो वही प्रोग्रेस भी नहीं होता। चाइना के लोग अपने देश के लिए एक ही लाइन में खड़े होते हैं, चाइना फर्स्ट। उन्होंने नेशनलिज्म को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा है, हमने नेशनलिज्म को रिलीजन के साथ जोड़ दिया है। वो देश के लिए कॉम्पीट करते हैं और हम देश के अंदर ही कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी कंपटीशन करते रह जाते हैं हम। और जैसे ही एक देश डिवाइडेड होता है तो प्रोग्रेस तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। अब देखो, चाइना परफेक्ट तो नहीं है, उसके पास डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम लिमिटेड है, लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम को देश के इंटरेस्ट में यूज़ किया है। इंडिया के पास फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, पर हमने उसे डिबेट और डिवीज़न में के लिए यूज़ किया है। और अगर हम अपनी एनर्जी रिलीजन और पॉलिटिक्स से हटाकर एजुकेशन, इनोवेशन और हार्डवर्क में लगाएं तो इंडिया भी चाइना से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द पार्टी और सिस्टम यार, इट्स अबाउट द माइंडसेट। और बाकी चलिए वीडियो को फ़िलहाल यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप मेरी बातों से थोड़ा सा भी एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी देश तभी बदलेगी जब हमारा सोच बदलेगा। जय हिंद।